कल हमने एक पोस्ट रखा था आपके सामने फेसबुक और कम्युनिटी के थ्रू कि सारी टीमों के जो भी 8 ओडीआई स्टेटस की टीम्स हैं उनके सबसे बेहतरीन बैटिंग एवरेज वाले जो प्लेयर हैं वो कौन से हैं ओडीआई में। कल आपने वो पोस्ट देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो को सुनने से पहले यहाँ पर आप पॉज करिए, उस वीडियो को जाकर उस पोस्ट को एक बार देख कर आइए और फिर इस वीडियो में आइए, क्योंकि तब आपको बहुत बेहतर चीजें समझ में आएंगी। कल हमने पोस्ट रखा था, सब टीमों के एवरेज हमने दिए थे। वहां पर जो नेपाल के जो सबसे हाईएस्ट बैटिंग एवरेज वाले प्लेयर हैं ओडीआई में, वहां पर वो थे भीमशाल। जी हाँ, 35 पॉइंट मेरे ख्याल से 3 या 4 का उनका जो है एवरेज कहीं ना कहीं है ओडीआई में से, जो कि सबसे ज्यादा है जितने भी प्लेयर्स नेपाल की तरफ से ओडीआई अब तक खेले हुए हैं अभी की अगर हम बात करें तो। वहां पर आता उसमें एक जो व्यूअर है, यूजर है, उन्होंने कहीं ना कहीं कमेंट किया कि भीम शार्की के बारे में जो है बात बहुत कम होती है और बहुत ही अंडररेटेड वो कहीं ना कहीं रह जाते हैं, और जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने देने की कोशिश की है अपने शॉर्ट स्पैन में ही, वो कहीं ना कहीं इससे ज्यादा लाइमलाइट डिजर्व करता है जितना उन्हें मिलता है, जितना ध्यान उन पर जाता है उससे वो ज्यादा डिजर्व करते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है ये अब आपको हम बताने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के थ्रू। क्या भीम शार्की अंडररेटेड है या फिर लाइमलाइट वो डिजर्व करते हैं या फिर नहीं, किस तरह की चीजें, कैसे वो एज अ परफॉर्मर है ओडीआई में, उसके बारे में बात करते हैं इन कंपेयर टू अदर जो उनके कोमैट प्लेयर्स हैं, आसिफ है, कुशल है, रोहित है, दीपेंद्र है, और अगर आप देखें गुलशन वगैरह, सब जो प्लेयर्स हैं उनके मुकाबले। तो ये इस वीडियो में जानने की कोशिश जरूर करते हैं। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि आखिर वो अंडररेटेड रह जाते हैं या फिर नहीं। वो अब तो उनकी 22 इनिंग्स हुई है, उसके लिहाज से अगर आप देखें तो यार एक चार्ट है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है, उसको आप समझाने की कोशिश करेंगे इन कंपेयर टू अदर प्लेयर्स वो किस तरह से अंडररेटेड है इस नेपाल की टीम में ओडीआई। नहीं, जरूर देखिए। अगर हम बात करें साथ ही एवरेज का, तो यहाँ पर जैसा आप देख पा रहे हैं, रोहित पुड़ैल को अगर हम देखें तो उन्होंने 747 रन किए ये हैं। जो अब तक भीम शार्की ने 22 इनिंग्स खेली है, तो 22 इनिंग्स तक जितने भी रन्स नेपाल के बैट्समैनों ने मारे थे ये उसका चार्ट है जो आप सामने देख रहे हैं। जो ओडीआई की 22 इनिंग तक ये सारे प्लेयर्स के स्कोर जो आपकी स्क्रीन पर इस वक्त मौजूद है। बिल्कुल। तो अब हम देखें अगर, तो रोहित पुड़ैल ने 747 रन किए 39.31 के एवरेज से। भीम, उसके बाद आसिफ को देखें तो 654 रन किए 31.4 के एवरेज से। और भीम को भी, जी हाँ, आप सोच रहे होंगे भीम मिस हो गए हैं, तो अभी बोल देता हूँ क्योंकि मैं लास्ट में उनका नाम लेने वाला था सबके बोलने के बाद। चलिए अभी ले लेता हूँ। भीम शार्की 670 रन 35.2 का उनका बैटिंग एवरेज है, 22 इनिंग तक है, याद रखिए। ज्ञानेंद्र मल्ला 570 रन 27.1 का उनका बैटिंग एवरेज है। और आरिफ शेख 492 रन 25.8 का बैटिंग एवरेज। कुशल भुर्तेल 439 रन 19.55 का उनका बैटिंग एवरेज। और दीपेंद्र सिंह एरी 328 रन 16.4 का बैटिंग एवरेज। बिल्कुल। तो ये जो आपने इनिंग्स देखी है यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये 22 इनिंग्स तक है, यानी जो इनकी फर्स्ट 22 इनिंग्स रही थी, क्योंकि भीम की भी 22 हुई है तो हमें 22 से ही कंपेयर करना होगा। तो उसमें अगर आप देखेंगे तो नंबर 2 पर भीम शार्की कहीं ना कहीं पहुंचते हैं। जी हाँ, नेपाल के ओडीआई बैट्समैनों में दूसरे नंबर पर उन्होंने 22 इनिंग तक सबसे ज्यादा रन किए हैं। रोहित पुड़ैल से ही सिर्फ वो पीछे हैं 70 करीब रन से, और एवरेज भी उनका 35.2 का है, जो कि रोहित पुड़ैल से सिर्फ 4 ही कहीं ना कहीं कम यहाँ पर हो जाता है। तो डेफिनेटली यहाँ पर वो लेकिन उनके बारे में बात हम कितना सुनते हैं, उनकी इनिंग्स के बारे में बात कितना सुनते हैं। आप देखिए कुशल भुर्तेल, दीपेंद्र सिंह एरी, आसिफ के बारे में काफी बात होती है, होनी भी चाहिए, अच्छे प्लेयर हैं। कुशल भुर्तेल, दीपेंद्र सिंह एरी और बाकी जो प्लेयर्स हैं, इन लोगों में कितनी चर्चा है हम सुनते हैं, कितना हाइप होता है। वो जैसे कल मैंने उन कमेंट के जवाब में भी कहा कि अगर ये लोग 10-15 रन भी मारते हैं तो इनकी ज्यादा चर्चा होती है, बजाय भीम शार्की ने अगर 40-50 की इनिंग भी खेली हो। तो डेफिनेटली क्या भीम शार्की अंडररेटेड रह जाते हैं या फिर लाइमलाइट से चूक जाते हैं? डेफिनेटली भीम शार्की का ये जो स्टैट्स आप देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट है कि वो सेकंड नंबर पर सबसे हाईएस्ट रन जुटाने वाले और सबसे बेहतरीन एवरेज वाले बैट्समैन हैं। अगर हम देखें फर्स्ट 22 इनिंग्स तक, अगर नेपाल के किसी भी बैट्समैन की तरफ से अगर हम देखें, यहाँ तक कि हमने ज्ञानेंद्र मल्ला को भी यहाँ इंक्लूड किया, उनका भी एवरेज इतना नहीं था जितना, और रन इतने नहीं थे जितने भीम शार्की के रहे हैं। अब यहाँ पर बात की तो हमने बात कर दी कि डेफिनेटली क्या वो अंडररेटेड रह जाते हैं? बिल्कुल अंडररेटेड रह जाते हैं। कुछ प्लेयर जिनके बारे में ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए वो ज्यादा हाइप ले जाते हैं, और भीम शार्की बहुत ज्यादा इस चीज को चूक जाते हैं, नजर भी उनपे बहुत कम जाती है। और इसमें फैंस का भी दोष है, बहुत बड़ा फैंस का बहुत बड़ा हाथ है। ये नहीं कि आप किसी मैनेजमेंट है उसको कहें, फैंस का भी बहुत बड़ा हाथ है। फैंस, कुशल, बाकी जो भी प्लेयर्स है जो 10-15 रन की इनिंग लेकर बैठे थे, भीम शार्की इनिंग्स के बारे में बहुत ही कम वो बात करते हैं, शायद उन्हें इनिंग्स बोरिंग वगैरह लगती होंगी, खैर ये बात अलग है।
अब बात करते हैं भीम शार्की एज अ प्लेयर के बारे में ओडीआई में। देखिए ओडीआई के जो उनके नंबर्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। 22 इनिंग 670 रन, 35.26 का एवरेज, लगभग 1000 बॉल फेस वो करने वाले हैं। बहुत अच्छा। और 9 गेंदें दूर है, बस 1000 बॉल फेस जाएंगी। 67.60 का स्ट्राइक रेट, 1 सेंचुरी, 3 हाफ सेंचुरी, 64 चौके, 6 सिक्सेस और 30 प्लस की 4 इनिंग अब तक निकाली है। और उनका जो एवरेज पर मैच बॉल खेलने का जो परसेंटेज है वो है 45 बॉल्स पर मैच, यानी लगभग आप देखें तो 7 से 8 ओवर के बीच में कहीं ना कहीं वो खेलते हुए नजर आते हैं। यानी कि 35 रन वो करते हैं ऑन एवरेज और 45 बॉलों में करते हैं अगर हम देखें उनका पर मैच हिसाब से, क्योंकि 35 का बैटिंग एवरेज है और 45 बॉल पर मैच है उनका। अगर हम देखें तो वाकई एक बेहतर है अगर हम ओडीआई के हिसाब से देखें। बिल्कुल। अब यहाँ पर इस पूरे चार्ट में एक चीज जो सबसे बड़ी कंसर्न है वो है उनकी स्ट्राइक रेट। डेफिनेटली स्ट्राइक रेट को भीम शार्की को अपने राइज अप करना होगा। 22 इनिंग्स में 67 की स्ट्राइक रेट, ये थोड़ा सा स्ट्राइक रेट में इसे कम से कम 80 तक लेकर जाने की कोशिश करनी होगी। 80 अलावा लेकर जाने की कोशिश करनी पड़ेगी। 67 की स्ट्राइक रेट है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग यहाँ पर जरूर हो जाएगा। अब थोड़ा सा और तोड़ने की कोशिश करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर होम और अवे की। अब यहाँ पर अगर होम की बात करें भीम शार्की के यहाँ, तो उनका जो नंबर्स है वो क्या कहते हैं? जरूर देखें, होम में नजर डालें। 13 इनिंगों में उन्होंने 463 रन किए हैं, 42.09 का बैटिंग एवरेज है, 622 बॉलें फेस की है, 74.43 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है, 1 सेंचुरी, 1 हाफ सेंचुरी, 48 चौके और 5 सिक्सेस उनके इस होम करियर में अब तक शामिल है 13 इनिंग में। बिल्कुल, यहाँ हम ओडीआई की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा। यानी होम में उनका 42 का एवरेज जाकर बैठता है, जो कि काफी बेहतर। स्ट्राइक रेट में भी हम यहाँ इंप्रूवमेंट देखते हैं, थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, इसे भी बेहतर करना है। इसे भी हम नहीं कहेंगे कि बहुत बेहतरीन है, लेकिन ओवरऑल से इंप्रूवमेंट यहाँ जरूर है। 74, 80 एंड अबव यहाँ पर भी हमारा वही रहेगा, स्टैंड की ऊपर यहाँ पर जाना चाहिए। भीम शार्की हो, रोहित पौडेल हो, आसिफ शेख हो, कुशल गुरतैल हो, कुशल मल्ला हो, दीपेंद्र सिंह एरी हो, या कोई भी नेपाल का बैट्समैन हो, एक प्रॉब्लम जो हर बल्लेबाज के साथ है वो है जैसे ही वो घर से बाहर की तरफ निकलते हैं हमें ड्रास्टिकल परफॉर्मेंस में गिरावट नजर आती है, और वो भीम शार्की के केस में भी है। जी हाँ, इसे भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये देखिए आप नंबर्स उनके अवे में 42 का एवरेज था उनका, होम में जैसे हमने आपको बताया। अब यहाँ पर देखिए 9 इनिंग 207 रन, 25 का एवरेज, आराम से बहुत नीचे गिरा। 2-4 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 17 के आसपास एवरेज आराम से गिरा है। बॉल फेस में भी काफी कमी आई है, 369। स्ट्राइक रेट और गिर गया है ओवरऑल स्ट्राइक रेट से भी, 56 का स्ट्राइक रेट, 250, 16 चौके और 1 सिक्सेस, ये हाल है। ये डेफिनेटली आप देखिए अवे में हाल वही है जो बाकी प्लेयर्स का हम देखते हुए नजर आते हैं। यानी अवे में जो प्रॉब्लम है वो भीम शार्की के साथ भी है, वहां वो अनरेटेड नहीं है, वहां वो सबकी तरह ही है कि अवे में परफॉर्मेंस भीम शार्की का भी खराब नहीं है। बाकी बैट्समैनों की तरह इन्हें भी बहुत इंप्रूवमेंट करनी होगी। अवे परफॉर्मेंस में उनकी सारी चीजें गिर रही है, सिर्फ एवरेज बॉल कर नहीं, एवरेज, स्ट्राइक रेट, बॉल फेज, सारी चीजें उनकी गिरी है। ये अपने आप में कंसर्न है, जो कि हम नेपाल के सारे बैट्समैनों का हम अमूमन देखते हुए हैं। अब चलिए, अमूमन भीम शार्की ने जो अपनी 22 इनिंग खेली है उसमें ज्यादातर उन्होंने या तो नंबर 3 पर बैटिंग की है या नंबर 5 पर। तो नंबर 3 पर और 5 पर उनके नंबर्स क्या रहे हैं, पहले वो जानने की कोशिश करते हैं। पहले नंबर 3। जरूर, नंबर 3 पर उन्होंने 6 इनिंग अब तक खेली है और 242 रन उन्होंने बनाए हैं, 379 बॉलें फेस की है, 63.8, 63.8 का उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट है, 60.5 का उनका बैटिंग एवरेज, 60.5 कमाल है, एक 50 है और 1 सेंचुरी। बिल्कुल, तो ये नंबर्स हो जाते हैं उनके नंबर 3 पे, जहां पर एवरेज उनका 60 जरूर हो गया है। और स्ट्राइक रेट की देखिए आप, यहाँ पर भी स्ट्राइक रेट एक बहुत बड़ा जो है इश्यू जरूर बनकर निकल कर आता है। और यहाँ पर नंबर 3 में, यहाँ पर हम अभी भी इस चीज को ये नहीं कहेंगे कि नंबर 3 पे हाँ उन्होंने बहुत बेहतरीन स्टैब्लिश बैट्समैन होंगे। ये कोच और कप्तान को डिसाइड करना होगा उन्हें नंबर 3 पर भेजना है या नंबर 5 पे। नंबर 5 के नंबर से आपको बताएंगे, क्योंकि अभी कम से कम हमें 5-6 इनिंग्स और उन्हें देखनी चाहिए, कम से कम 10 या 12 इनिंग हो जाए नंबर 3 पर, तब जाकर कहीं ना कहीं हम कंक्लूजन पहुंच सकते हैं कि नंबर 3 में ज्यादा बेटर रहेंगे या नंबर 5 पर। एंड नंबर 5 के नंबर्स कुछ इस तरह के हैं, 8 इनिंग 290 रन, 41.4 की एवरेज, 431 बॉल फेस, 67.2 का स्ट्राइक रेट, 250 और 230 प्लस की इनिंग। देखिए आप यहाँ पर 2 इनिंग बढ़ी तो एवरेज अपने आप में गिरा, इसीलिए हम कह रहे थे पीछे कि अभी 10-12 इनिंग्स और हो जाए, उसके बाद 5-6 इनिंग्स में इतनी जल्दी किसी की पोजीशन डिसाइड करना, ये थोड़ा सा जल्दबाजी जरूर यहाँ पर होगी। नो डाउट उन्होंने नंबर 3 में अच्छा रन किए और 8 यहाँ पर भी इतना बुरा नहीं है, 40 के ऊपर का उनका एवरेज है, यहाँ पर पुरानी स्ट्राइक रेट में यहाँ पर भी काम करना है। हर फेस में भीम शार्की को मेक श्योर करना है कि उन्हें अपने स्ट्राइक रेट पर काम करने की जरूरत है, चाहे वो होम में खेले, अवे में खेले,
नंबर 3 पर खेले, नंबर 5 पर खेले, जो उनकी सबसे बड़ी सरदर्द उनका जो रहता है वो है उनका स्ट्राइक रेट। और हाँ, एक चीज जरूर है कि वो पार्टनरशिप वक्त बिताने में, पिच पर वक्त बिताने में वो डेफिनेटली उन्हें वो मास्टरी हासिल जरूर है, वो बिता सकते हैं। लगभग 1000 बॉलें वो खेल चुके हैं अपनी 22 इनिंग्स मात्र ओडीआई में, ये सबसे बड़ी बात है। ये सारे स्टैट्स हो गए। बिल्कुल। जी हाँ, तो ये सारी बातें जो हमने आपके सामने रखी डिटेल में कि क्या क्या भीम शार्की के ओडीआई में नंबर्स है, किस किस तरह से। तो नो डाउट भीम शार्की जो है बाकी प्लेयर्स के मुकाबले अंडररेटेड जरूर रह जाते हैं। ओडीआई में जो हमने आपके सामने स्टैट रखा था सारे बैट्समैन कवर, तो दूसरे नंबर पर आते हैं कहीं ना कहीं एवरेज और रन्स के मामले में। लेकिन दो चीजें जहां पर भीम शार्की को अभी और अपने आप को बेहतर करना है, काम करना है, एक तो सबसे पहला है स्ट्राइक रेट, वो बहुत जरूरी है क्योंकि 60-65 की स्ट्राइक रेट से काम नहीं चलेगा। अगर आप ज्यादा लंबा वक्त ले लेंगे कुछ रन जोड़ने के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि चाहे आप उस गेटेबल उस टोटल तक ना पहुंचे जिसमें बॉलर जो है आपके काफी स्ट्रांग या सेफ महसूस करते हुए नजर आए। और मिडिल ऑर्डर में आप हैं, मिडिल ऑर्डर में अगर आप बैटिंग करते हैं, जो कि वो करते हुए हमें आपको नजर आएंगे, तो उसमें भी आपको स्ट्राइक रेट को 80 ओवर कम से कम लेकर जाने की जरूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट देखना। और अवे वाली जो दिक्कत है वो भीम शार्की के साथ भी है, एंड ये अवे वाली प्रॉब्लम जो है वो लगातार नेपाल के बैट्समैन के साथ बनी हुई है। नहीं, जरूर बनी हुई है और इसको दूर करने के लिए और ज्यादा मेहनत और ज्यादा और बाहर मैचेस की जरूरत है। और उम्मीद रहेगी कि थोड़ा सा बाहर जैसे ही मौका मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा, तो ये जो प्लेयर्स हैं ये अपनी गलतियों पर भी इम्प्रूवमेंट जरूर करेंगे, काम करेंगे। बिल्कुल। तो सारे फैंस और जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे भी एक रिक्वेस्ट रहेगा क्रिकेट का कि जो प्लेयर्स भले थोड़े से नाम बड़े बड़े हो जाते हैं, लेकिन अगर उनकी परफॉर्मेंस खराब है तो उनको ज्यादा हाइप करने के बजाय आप उन प्लेयर्स की तरफ भी थोड़ा ध्यान दीजिए जो कहीं ना कहीं ओडीआई में अच्छे प्लेयर बन सकते हैं। दो ऐसे प्लेयर हैं पूरे नेपाल की बैटिंग ऑर्डर में, बैटिंग डिपार्टमेंट में, जिनका एक परमानेंट बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए। वो है, एक है आसिफ शेख और दूसरे हैं भीम शार्की। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये देखने वाली बात। थोड़ा सा ध्यान उन पे भी दीजिए, ये अच्छे 50 ओवर के बैट्समैन बन सकते हैं। आने वाले 10 इनिंग्स और बढ़ेंगी तब हमें ये चीजें देखनी पड़ेंगी। बाकी एट द एंड मैनेजमेंट और कोच पे ही होगा कि आखिर वो किस नंबर पर इन्हें भेजते हैं, कितना ज्यादा इन पे ट्रस्ट करते हैं, कितना दिन पे काम होता है, कितना दिन के साथ वक्त बिताया जाता है बैटिंग वगैरह के सेक्शन में। ये सबसे बड़ा जो कंसर्न है वो टीम के साथ रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको क्या लगता है भीम शार्की को आप कहां रेट करते हैं बाकी सारे नेपाल के बैट्समैन के मुकाबले ओडीआई में? अगर हम बात करें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए, वीडियो को शेयर करिए और बेल के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लगातार कंटेंटफुल वीडियोस आपके लिए हम लगातार लाते रहें।